हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। यहाँ पे हम कुछ मशीन लर्निंग की टाइप्स देखेंगे, सुपरवाइजर्ड, अनसुपरवाइजर्ड रेनफोर्समेंट लर्निंग, उनकी कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं। हमारे पास मशीन लर्निंग क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे मॉडल्स और एल्गोरिदम्स को डेवलप किया जाता है और उनके बेसिस पे कंप्यूटर्स को या आर्टिफिशियल मशीन्स, आर्टिफिशियल रोबोट्स को क्या किया जाता है, इंटेलिजेंट बनाया जाता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे सिस्टम्स को ऐसे बनाया जाता है, उनको ऐसे टीच किया जाता है ताकि वो सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह थिंक कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। और बाकी जैसे रॉबोट है, रॉबोट गाड़ी भी चला सकता है, तो ह्यूमंस की तरह उसमें ब्रेन तो नहीं है, लेकिन हम आर्टिफिशियली उनको क्या करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद उनको क्या बनाते हैं, एक इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है, अब हम टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज द सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइजर लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करते हैं हम लेबल डेटा सेट पे। लेबल डेटा सेट कौन से होते हैं? लेबल डेटा सेट वो होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी होती है, रॉ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे लेबल डेटा सेट्स में इनपुट्स भी होते हैं और आउटपुट पैरामीटर्स भी होते हैं और ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट्स भी होते हैं यहाँ पे लेबल्ड। तो देखो, चलो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमें इमेज को क्लासीफाई करना है, डॉग्स कौन से हैं और कैट्स कौन से हैं, जानवरों की इमेज को। तो यहाँ पे हम डेटा सेट्स को पहले ही डॉग्स और कैट्स की इमेज को लेबल करके एल्गोरिदम में डाल देते हैं और मशीन सीख जाती है कि उसमें डॉग कौन सा है और कैट कौन सा है। लेकिन जब एक नया तरह का डॉग या कैट की इमेज हमें इस मशीन में डालते हैं एल्गोरिदम में, जो पहले से इस एल्गोरिदम में फीड नहीं है, आउटपुट फीड नहीं है, इनपुट फीड नहीं है, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं अपनी सुपरविजन के अकॉर्डिंग कि क्या ये इमेज डॉग है या ये इमेज कैट है। तो ऐसे हमारा सुपरवाइजर जो लर्निंग है वो ऐसे काम करता है। ठीक है, ये सिंपल सी एक एग्जांपल हमने दी थी कि कैसे हम एनिमल्स को अगर क्लासीफाई, जैसे हम रैबिट भी दे सकते हैं, एलिफेंट भी दे सकते हैं, कैमल भी दे सकते हैं, कोई भी एनिमल का इनपुट। लेकिन मैंने पहले ही बोला यहाँ पे लेबल डेटा सेट होते हैं, इनपुट भी और आउटपुट पैरामीटर्स भी। यहाँ पे पहले ही इसको सिखाया जाता है कि यहाँ पे जो इनपुट ये वाला कैट है, ये वाला डॉग है। तो ठीक है, अब हमारे पास सुपरवाइजर लर्निंग की भी दो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन और दूसरा हमारे पास आता है रिग्रेशन। तो पहला हमारे पास है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करते हैं टारगेट वेरिएबल्स को। ठीक है, जो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट क्लासेस या डिस्क्रीट लेबल से। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ईमेल्स हैं, हमें क्लासीफाई करना है कौन सी ईमेल्स इसमें स्पैम है और कौन सी ईमेल स्पैम नहीं है। या सेकेंड एग्जाम्पल, हमें क्लासीफाई करना है कौन से पेशेंट को हाई रिस्क है, हो सकता है हार्ट डिजीज का, और कौन से को लो रिस्क है। तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए वो है हमारे पास स्पोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट नेबर्स, नेटिव बेस, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारे पास है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में क्या होता है, ये डील करता है, ये प्रेडिक्ट करता है कंटिन्यू किसको, टारगेट वेरिएबल्स को। लेकिन यहाँ पे टारगेट वेरिएबल्स एक न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एक घर है, उस घर को हमें बेचना है, तो उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो रिग्रेशन के लिए एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं वो है लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट। अब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला यूज़ हम इसको इमेज क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। मतलब इमेज क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई योर ऑब्जेक्ट्स, उसके फेसेस या उसके बाकी फीचर, आई, ईयर। और सेकेंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, इसका मतलब क्या, जहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन, वहाँ पे ये यूज़ होता है। थर्ड
स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में यूज़ होता है। स्पीच रिकॉग्ना मतलब यहाँ पे हम स्पोकन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में ये यूज़ होता है। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करते हैं आउटकम, जैसे फॉर एग्जांपल सेल कितना हुआ है, स्टॉक के प्राइसेस वगैरह, उनको प्रेडिक्ट करने के लिए भी हमें सुपरवाइजर लर्निंग का इस्तेमाल होता है। फिफ्थ हमारे पास फ्रॉड डिटेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बैंक में फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम सुपरवाइजर लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देयर इज़ ईमेल स्पैम डिटेक्शन। तो यहाँ पे मतलब हमारी ईमेल कौन सी स्पैम है और कौन सी नहीं है, यहाँ पे भी हम सुपरवाइजर लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है दैट इज़ कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो ये तरह की जो मशीन लर्निंग है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे एल्गोरिदम क्या डिस्कवर करते हैं, कुछ पैटर्न्स और कुछ रिलेशनशिप्स और लेबल्स। यहाँ पे जो यूज़ होता है, जो डेटा यूज़ होता है वो अनलेबल्ड होता है। अनलेबल्ड का मतलब वो डेटा जो सिंपल रॉ इन्फॉर्मेशन है और जिस पे टैग्स नहीं लगा के हैं, बल्कि सुपरवाइजर में हमने टैग्स लगाए थे जैसे डॉग्स और कैट्स के लिए, यहाँ पे कोई भी टैग नहीं है, अनलेबल्ड डेटा होता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर लर्निंग में हमने क्या किया था, वहाँ पे दो चीज़ें थे, हमारे पास टारगेट इनपुट्स भी थे और आउटपुट पैरामीटर्स भी थे। लेकिन अनसुपरवाइजर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वगैरह टारगेट आउटपुट लेबल्ड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही मैंने बोला अनलेबल्ड डेटा होता है, ठीक है। तो प्राइमरी गोल हमारा अनसुपरवाइजर लर्निंग का क्या है, ये हिडन पैटर्न्स को डिस्कवर करता है, सिमिलरिटीज़ को डिस्कवर करता है या डेटा में क्लस्टरिंग का काम करता है। तो ये हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे डेटा एक्सप्लोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर हमें बेस्ट अंडरस्टैंड करना है ना, तो मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास सपोज एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट में है हमारे पास इंफॉर्मेशन कि क्या क्या चीज़ आपने परचेज़ की है शॉप से, ठीक है, क्या क्या चीज़ आपने परचेज़ की है। तो यहाँ पे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का हम इस्तेमाल करेंगे और ग्रुप करते हैं हम सेम परचेजिंग बिहेवियर, ठीक है, कि आपने कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं, दूसरे कस्टमर्स ने कौन सी परचेज़ की हैं। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जो टारगेट कस्टमर्स हैं ना, हमें वो मिल जाते हैं और बिज़नेस में हमारा फ़ायदा हो सकता है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी ने ज़्यादा, आप शॉप है कोई सपोज विलेज पे ज़्यादा चीज़ें कौन सी चलेंगी, ये चीनी नमक वगैरह, लेज़ कुरकुरे, ये चीज़ें तो लोग खाते रहते हैं, या मिठाई वगैरह या कुकीज़, कभी गेस्ट आ गया तो वो सब चीज़ें। तो ये वो चीज़ एनालाइज करता है और उनको क्लस्टर बनाता है, उनकी ग्रुपिंग करता है और उसके बाद देखा जाता है ज़्यादा फोकस हमारा कस्टमर्स पे कहाँ है, कौन से कस्टमर्स हमारे पास कौन सी चीज़ है जो सिमिलर ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बिज़नेस में फ़ायदा हो सकता है। अब हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, क्लस्टरिंग एंड सेकेंड इज द एसोसिएशन। पहले की बात करेंगे हम क्लस्टरिंग की। तो क्लस्टरिंग क्या है, ये है सिंपल, यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं अपने डेटा पॉइंट्स को सिंपल किसमें, क्लस्टर्स में, और ये बेस्ड किस पे है, सिमिलरिटीज़ पे। हम देखेंगे किसकी सिमिलरिटीज सेम है और के अकॉर्डिंग हम इनको ग्रुप करेंगे। एल्गोरिदम्स जो यूज़ होते हैं वो के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है हमारे पास, मीन शिफ्ट एल्गोरिदम है हमारे पास, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है। ये कुछ एल्गोरिदम्स है जो हम अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इज़ द एसोसिएशन। अब ये भी अनसुपरवाइज्ड का एक टाइप है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स को डिस्कवर किया जाता है डिफरेंट आइटम्स में, जो डेटा सेट के डिफरेंट आइटम्स हैं उनमें क्या रिलेशन है, उनमें क्या सेम चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक चीज़ प्रेजेंट है तो वो हमें प्रेडिक्ट कर सकती है, कुछ प्रोबेबिलिटी बता सकती है कि दूसरी चीज़ भी प्रेजेंट है। किसी शॉप पे अगर शुगर प्रेजेंट है तो हम आइडिया लगा सकते हैं वहाँ पे नमक भी होगा। तो ये चीज़ है। इसमें एल्गोरिदम्स ई क्लैट एल्गोरिदम, एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला क्लस्टरिंग में यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करते हैं इनटू क्लस्टर्स, ठीक है। सेकंड एनॉमली डिटेक्शन, ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है हमारा। थर्ड टॉपिक मॉडलिंग, अगर हमारे पास बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और हम चाहते हैं उसमें जो कुछ अच्छे से टॉपिक हैं, जो लेटेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कवर करें तो उससे भी हम इजीली कर सकते हैं। देन
डेंसिटी एस्टिमेशन, उसके लिए भी हम ये अनसुपरवाइजर लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। इमेज और वीडियो कंप्रेशन में भी इसका यूज़ होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी इसका यूज़ होता है, एंड इमेज सेगमेंटेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब जब हमें क्या करना होगा, इमेज को हमें सेगमेंट करना होगा डिफरेंट मीनिंगफुल रीजन्स में, तो वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड और फाइनल टाइप का जो मशीन लर्निंग का टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा लर्निंग मेथड है जहाँ पे इंटरेक्ट करता है ये मेथड इन्वायरमेंट के साथ, और वहाँ से कुछ एक्शंस देखता है और डिस्कवर करता है एरर्स। ठीक है, खुद ही प्रिडिक्ट करता है कि हमारे पास कौन से एरर्स हैं, क्या एक्शंस हो रही हैं वहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग पे ये काम करता है। जैसे यहाँ पे ट्रायल, एरर और डिले, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी रेनफोर्समेंट लर्निंग में लगते हैं। ठीक है, अब इस टेक्निक में मॉडल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते जाते हैं। यूज़ क्या करते हैं, रिवॉर्ड, दैट इज़ द रिवॉर्ड फीडबैक। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, वो बिहेवियर को लर्न करते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स को सीखते हैं, और सीखने के बाद वो अच्छी तरह से उस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार, इसमें हमारे पास अल्फ़ागो हमारे पास जो है, यहाँ पे एक रोबोट कंपीटेटर्स होते हैं जो ह्यूमंस के साथ compete करते हैं। ठीक है, जब बार बार compete करते हैं तो धीरे धीरे इनकी एक्सपेरिमेंट जो है गेम जीतने की वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हर टाइम जब हम डेटा को फीड करते हैं, ये उस डेटा को लर्न करते हैं, उसमें एडिशनल डेटा ऐड करते हैं और देखते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। इस वजह से ये ट्रेन हो जाता है डेटा, और जैसे जैसे ट्रेन होता है उतना ये एक्सपीरियंसड हो जाता है, और उतना रिजल्ट हमारे पास बहुत ही अच्छा आता जाता है। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल रेनफोर्समेंट लर्निंग की, जिसमें हमने एग्जाम्पल किसकी पढ़ी, गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। ठीक है, तो ये गेम टाइप मान लो आप, जहाँ पे रॉबर्ट्स क्या करते हैं, कम्पीट ह्यूमन बींग्स के साथ। और देखो यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली रॉबर्ट्स को इतना ज़्यादा किया होता है ट्रेन कि ये ह्यूमन बींग्स को भी कभी कभार मात दे देते हैं, हरा देते हैं। देन देयर इज रेनफोर्समेंट एल्गोरिदम। अब कौन से एल्गोरिदम्स हैं रेनफोर्समेंट के, क्यू लर्निंग एल्गोरिदम है हमारे पास, SARSA मतलब स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन, ये है। देन डीप क्यू लर्निंग, ये हमारे पास एक और एल्गोरिदम है। हमें इन एल्गोरिदम्स को ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करना है, जस्ट देखना है कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो आप किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजेंट को ट्रेन कर रहे हो ताकि वो गेम खेलें, फॉर एग्जांपल चेस की गेम। तो ये एजेंट सबसे पहले डिफरेंट मूव्स को देखेगा, उस पर ये पॉजिटिव फीडबैक भी हासिल कर सकता है, नेगेटिव फीडबैक्स भी लेता है ऑन द बेसिस ऑफ योर आउटकम। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग जो है ये क्या करेगा, इट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशंस इन विच दे हैव लर्न दीज थिंग्स, लर्न दीज टास्क्स, और उसके बाद जब ये अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब ये देखता है कि कौन से मूव्स हो रहे हैं और कौन सा मूव जब उठा रहे हैं तो हमें पॉसिबिलिटी है जीतने की ज़्यादा। तो दैट मीन्स तभी मैंने पहले ही कहा रेनफोर्समेंट जो लर्निंग है यहाँ पे क्या होता है, दे इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट और वहाँ पे एरर डिस्कवर करते हैं। तो चेस गेम में ये अच्छी तरह से ट्रेन हो जाते हैं, और इतने ट्रेन भी हो जाते हैं कभी कभार कि हमारे पास एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर था जिसने एक ह्यूमन बीइंग को क्या किया था, चेस में हरा दिया था। तो मतलब इतना ज़्यादा उसको हमने ट्रेन किया था। तो ये सारी चीज़ें भी, जैसे कौन सा था, डीप ब्लू था वो इंटेलिजेंट कंप्यूटर जिसने ह्यूमन बीइंग के सबसे अच्छे खिलाड़ी को हरा दिया था चेस में। अब हमारे पास रेनफोर्समेंट के भी कुछ टाइप्स हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है हमारे पास। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये एजेंट को इनाम देता है जब वो एजेंट कोई भी अच्छी डिज़ायर्ड एक्शन लेता है। ठीक है। सेकंड, ये एजेंट को इनकरेज करता है जब एजेंट अपना बिहेवियर बार बार दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डॉग है, अगर वो नीचे बैठ गए तो उसको उस पर ट्रीट दी जाएगी। या सेकंड, अगर हमने गेम में जीत लिया, बार बार अच्छे से हम जीत रहे हैं तो उसको एडिशनल पॉइंट्स देगा गेम में। तो ये है सेकंड हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड एज द नेगेटिव रेनफोर्समेंट। यहाँ पे ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या करता है, ये अनडिजायर्ड स्टिमुलस जो है उसको रिमूव करता है, और जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो डिज़ाइनर बिहेवियर है उसको इनकरेज करता है। और सेकंड, अगर यहाँ पे एजेंट बार बार सेम काम करेगा, रिपीट करेगा बिहेवियर, तो वहाँ पे उसको इनकरेज नहीं बल्कि डिस्करेजमेंट मिलती है नेगेटिव रेनफोर्समेंट में। पॉजिटिव में इनकरेजमेंट थी और नेगेटिव में हमें डिस्करेजमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल
टर्निंग ऑफ द लाउड बजर जब हमारा लेवल ऑफ होगा, या सेकंड इट अवॉइड्स योर पेनल्टी बाय कंप्लीटिंग द टास्क। अब हमारा रेनफोर्समेंट एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? गेम प्लेइंग में, यहाँ पे ये एजेंट्स को सिखाता है कि गेम्स कैसे खेलते हैं। सेकंड रोबोटिक्स में जो डिफरेंट रॉबर्ट्स हैं उनको तैयार किया जाता है, जस्ट लाइक दे थिंक एंड अंडरस्टैंड लाइक योर ह्यूमन बींग्स। ऑटोनोमस व्हीकल्स में यहाँ पे ये हेल्प करता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को, ठीक है। तो अब हमारे पास हेल्थ केयर में भी हम रेनफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन देयर इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, तो ये यूज़ होता है किसमें? डायलॉग सिस्टम्स में या चैट बोट्स में। जो हमारे पास आर्टिफिशियली गूगल में चैट्स हमारे साथ करते हैं वो रोबोट्स होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ह्यूमंस भी होते हैं। देन देयर इज़ एनर्जी मैनेजमेंट, यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। एजुकेशन में होता है, एग्रीकल्चर में होता है इसका इस्तेमाल। तो ये था हमारा एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग कि मशीन लैंग्वेज की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और उनकी एग्जांपल्स। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।